आपसे करना चाहता हूं। हो सकता है मैं थोड़ा इमोशनल होकर ज़्यादा बोल गया हूं और आप सबका टाइम ले गया हूं, लेकिन आज मैंने थोड़ा समय लिया आप लोगों का। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते आप लोग कभी विचार करते हैं कि आप लोग समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस गंभीर विषय की विवेचना करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पहले दिए गए निर्णयों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की एक अच्छी विशद विवेचना करनी चाहिए। देखिए, जब हम मत को और धर्म को एक साथ जब जोड़ते हैं तो इसी प्रकार के उसके परिणाम परिलक्षित होते हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जब धर्म की ऐसी ही व्याख्या के आधार पर हिंदू धर्म की व्याख्या की तो उसे द वे ऑफ लाइफ कहा। जब धर्म को मत के आधार पर तोलेंगे तो मत दूसरी चीज है और धर्म दूसरी चीज है। जिस धर्म के आधार पर मिस्टर जोसेफ ने कहा कि हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद, उपनिषद, भगवत गीता में जिन मूल्यों का जिक्र है उनका कोई मुकाबला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के जज जोसेफ साहब अपने निर्णय में लिखते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। वो उस धर्म और भारतीय धर्म को निश्चित रूप से बेहतर आधार पर परिभाषित करते हैं। देखिए, जब रिलीजन को और धर्म को एक साथ देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय होंगे, क्योंकि हमारा धर्म, भारत का धर्म, भारत की संस्कृति यही सिखाती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यहां यही कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यहां गीता कहती है कि जब धर्म की विपत्ति होती है तब प्रभु अवतार लेते हैं, और प्रभु अवतार लेते हैं तब दुष्टों का विनाश करते हैं, अच्छे लोगों का संरक्षण करते हैं। मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट, ये इतना गंभीर विषय है और इस विषय की गंभीरता के लिए सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के जो 3 डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस के बेस पर अगर हम इस पर करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म को भी बेहतर समझेंगे, पंथ को भी बेहतर समझेंगे, और पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता के जो बात समझ गया, पर मेरा अगला सवाल आपके लिए है, दोनों में जो अलग अलग कि ये नफरत खत्म कैसे की जाए। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश जो नफरत भरे बयान हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी पार्टी से जुड़े हुए नेता या आपके एफिलिएशन वाले या आप जिस विचार को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं उससे जुड़े हुए नेताओं के हैं। देखिए, निश्चित रूप से कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों विचारों के आधार पर बात होगी, एक वो विचार है जो सबको लेकर चलने वाला है, एक विचार जो सबको समाहित करता है, एक विचार जिसमें दूसरों का स्वागत है। लेकिन अगर दूसरा विचार कोई होगा जिसकी कल्पना ही यह होगी कि दूसरा विचार समाप्त हो जाए, उसकी श्रेष्ठता बरकरार रह जाए, तो वही धर्म है। तो मुझे लगता है कि वो धर्म इस व्याख्या से अलग होगा, और ऐसे विचार, मुझे लगता है कि इन विचारों में जब द्वंद्व होगा तो उन्हीं विचारों के द्वंद्व हमें है कि इस तरह के उन जगहों पर दिखाए जाते हैं, हेट स्पीचेस आपकी पार्टी के नेता या आपसे जुड़े हुए या आपके विचार से जुड़े हुए पदाधिकारी, नेता या कार्यकर्ता ना दें। आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है? नहीं, निश्चित रूप से हम जिस विचार पर काम करते हैं, हम जिस विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, हम सभी को लेकर काम करना चाहते हैं। देखिए, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, इसको मानते हैं, लेकिन हमारा प्रामाणिक विचार, जिस विचार पर हम काम करते हैं, उस विचार की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के विकास को लेकर, मनुष्य के आगे बढ़ने को लेकर सब में लगता है कि भौतिक विकास ही विकास है, लेकिन हम जिस विकास की बात करते हैं उसमें हम कहते हैं कि पेट को आहार भी चाहिए, हृदय को प्यार भी चाहिए, मस्तिष्क को विचार भी चाहिए और आत्मा को संस्कार भी चाहिए। लेकिन नफरत किसी को नहीं चाहिए, इन चारों को नफरत नहीं चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं, निश्चित रूप से। और नफरत की राजनीति, विरोध की राजनीति, दूसरे को समाप्त करके राजनीति, जिसका यथेष्ट ही ये हो कि दूसरे सभी समाप्त हो जाएं, केवल वो स्वयं ही जीवित रहे, मुझे लगता है कि ये वैचारिक